नमस्कार दोस्तों। जीएसटी 2.0 आ गया है। अब जीएसटी स्लैब सिंपल हो गए हैं, सिर्फ 5% और 18% और लग्जरी गुड्स पे नया 40%। लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव आपके खर्चे और हमारी इकोनॉमी को कैसे बदलेंगे? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले जीएसटी में 4 बड़े स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब मोदी सरकार ने 12% और 28% हटा दिए हैं। इस नए सिस्टम में एसेंशियल और बेसिक आइटम या तो 0% रहेंगे या 5% के स्लैब में रहेंगे। नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स पे 18% का स्लैब रहेगा। इसके अलावा लग्जरी आइटम पे 40% का स्लैब रहेगा और ये बदलाव दिवाली से पहले लागू होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और स्टेबल फूड जैसे एसेंशियल या तो टैक्स फ्री होंगे या फिर 5% के स्लैब में रहेंगे। आइए जानते हैं इससे आम आदमी की जेब पर क्या असर होगा। रोजमर्रा के सामान सस्ते हो सकते हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब लोग ज़्यादा खरीदारी कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है जीडीपी लगभग 0.6% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन 0.5% से 1.1% तक कम हो सकता है। वेवर्स और आर्टिसंस के लिए राहत, हैंडीक्राफ्ट अब 5% स्लैब में। एमएसएमई और छोटे बिजनेसमैन के लिए कंप्लायंस आसान हो जाएगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए जीएसटी 2.0 के दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं। इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस हो सकता है, यानी सरकार की कमाई लगभग 48,000 करोड़ तक कम हो सकती है। अगर इनकम नहीं बढ़ी तो ये कंजप्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म बूम रहेगा। लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे, जैसे 2500 से ऊपर अपील अब कॉस्टलियर रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो सकता है, रिफंड प्रोसेस स्लो हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज ने पहले ही कहा था, सडन रोल आउट से दिक्कत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं किसने इस मूव की तारीफ की है। प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है ये प्रो फार्मर, प्रो एमएसएमई और मिडिल क्लास फ्रेंडली है। मार्केट में भी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा है। निफ्टी 0.53%, सेंसेक्स 0.55%, ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक्स शार्पली अप गए। डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश साफ दिख रही है, लेकिन आलोचना भी हुई है। कर्नाटक के एमपी ने कहा रेवेन्यू मिनिस्टर का 15,000 करोड़ का लॉस क्लेम अजम्पशन पर है। इंडस्ट्री बॉडीज का मानना है सडन चेंजेस से प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इकोनॉमिस्ट पूछ रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ पर रिस्क नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग इसे इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं। तो एक तरफ टैक्स सिंप्लीफिकेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, आर्टिसंस पर फोकस है, दूसरी तरफ रेवेन्यू लॉस पर सस्टेनेबिलिटी के सवाल हैं। आम आदमी के लिए इमीडिएट फायदा, चीजें सस्ती होंगी, लेकिन सरकार को देखना होगा कि फिजिकल बैलेंस ना बिगड़े। तो जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग है। आपके हिसाब से ये मूव सही है या रिस्की है? कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं पेबल फाइनेंस की ऐसी ही आसान और यूजफुल बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।